अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द ब्यूटीफुल हाउस और थीम ऑफ द स्टोरी है ऑनरशिप। एक इलाके में एक बहुत बड़ा सेठ रहा करता था जिसके बहुत सारे खूबसूरत घर थे। एक रोज वो कहीं सफर के लिए जाता है और वापसी पर उसको पता चलता है कि उसका सबसे खूबसूरत जो घर है उसमें आग लग गई है। वो दौड़ता हुआ अपने घर को देखने के लिए जाता है और बहुत अफसोस करता है कि उसका ये सबसे ज्यादा खूबसूरत घर, जिसको कई लोगों ने 2 गुना कीमत में खरीदना चाहा था और उसने नहीं बेचा, वो जल रहा है। बहुत ज्यादा अफसोस के साथ वो खड़ा हुआ जलते हुए घर को देख रहा होता है। इतने में उसका बड़ा बेटा दौड़ता हुआ आता है और कहता है, अब्बा, जब आप सफर पर गए थे तो एक शख्स ने इस घर की 3 गुना कीमत दी और मैंने ये घर उसको बेच दिया। इसके लिए अब अफसोस करने की जरूरत नहीं है, ये घर अब हमारा नहीं है। ये खबर मिलते ही बाप की फीलिंग्स चेंज हो जाती है और वो अब तमाशाइयों की तरह जलते हुए घर को देखता है। कुछ देर के बाद उसका दूसरा बेटा वहां पहुंचता है और कहता है, अब्बा, आप इत्मीनान से घर को जलते हुए देख रहे हैं, अभी उस शख्स ने सिर्फ एडवांस कीमत दी है और घर की पूरी कीमत आना बाकी है। पता नहीं अब वो इस जले हुए घर की कोई कीमत देता है या नहीं। अब इस बात को सुनकर दोबारा उस बाप की फीलिंग्स चेंज हो जाती है और वो अफसोस करता हुआ खड़ा रहता है कि पता नहीं ये घर की कीमत आती है या नहीं और मेरा घर भी जल रहा है। कुछ देर के बाद फिर उसका दूसरा बेटा आता है और कहता है, अब्बा, अभी मेरे उस शख्स के साथ बात हुई है और वो आदमी जबान का बहुत पक्का है। उसका कहना है कि घर चाहे जल गया हो, मैंने जबान दी है, इसलिए मैं घर की पूरी कीमत दूंगा। इस बात को सुनते ही बाप की फीलिंग्स फिर से चेंज हो जाती है। आपने देखा, पहली मर्तबा जब उस शख्स को ये एहसास था कि ये मेरा घर है तो वो घर जलते हुए घर को देखकर अफसोस कर रहा था। फिर जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि अब ये घर मेरा नहीं है तो उसका अफसोस भी खत्म हो गया। और तीसरी मर्तबा जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि ये घर की कीमत पूरी नहीं आई है, फिर से उसको अफसोस हुआ। लेकिन आखिर में जब उसको पता चला कि आखिरकार घर की कीमत पूरी आने वाली है तो फिर से उसका अफसोस खत्म हुआ। ये पूरा जो चक्कर है, ये सेंस ऑफ ऑनरशिप का चक्कर है कि जब तक इंसान को ये लगता है कि ये चीज मेरी है, मैं उसका मालिक हूँ, तो उसके जाये होने पर उसको अफसोस होता है। लेकिन जब उसको इस बात का एहसास खत्म हो जाता है कि ये चीज मेरी नहीं है तो उसका अफसोस भी खत्म हो जाता है। फिर चाहे वो किसी की भी हो, उसको इसका कोई अफसोस नहीं होता है कि चीज जाये हो रही है। इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये है। नंबर 1, सेंस ऑफ ऑनरशिप, यानी मिल्कियत का एहसास बहुत बड़ी चीज है। यही वो चीज है जिसकी वजह से लोग किसी चीज को देखने के नजरियात कायम करते हैं। जब सेंस ऑफ ऑनरशिप तब्दील हो जाती है तो चीजों को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। नंबर 2, जब आप किसी मसले को या किसी प्रॉब्लम को अपना समझेंगे तो उसको हल करने के लिए आखिरी दर्जे की मेहनत करेंगे। लेकिन अब अगर आप किसी मसले को ओन ही नहीं करेंगे, अपना ही नहीं समझेंगे, तो उस मसले को हल करने में आपको बहुत दुश्वारी महसूस होगी। नंबर 3, वंस यू कैरी योर ओन वाटर, यू लर्न टू वैल्यू every single drop of water, because ownership makes the work meaningful and enjoyable। दोस्तों, ऑनरशिप के टॉपिक्स पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।